जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में नवरात्र की फिर से शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार में दिन अच्छे हों और ये साल भी जाता ही जा रहा है। अक्टूबर के 25 तारीख हो गए और बहुत जल्द हम एक नए साल में आने वाले हैं 2021, जैसे कि आप जानते ही हैं। और जीवन का दौर चलता रहेगा, लेकिन अभी चुनावी दौर है। अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौर चल पड़े हैं। बिहार इसका जीता जाता उदाहरण एक, और मुझे लगता है कि पूरा भारत एकत्रित हो रहा है। सबकी निगाहें जो हैं वो अभी बिहार के ऊपर केंद्रित हैं। ऐसा लगता है जैसे बिहार विल बी अ माइलस्टोन फॉर द होल कंट्री एंड इनफैक्ट फॉर द होल वर्ल्ड। पूरा विश्व हमें एक अलग नज़रिए से देख रहा है। लोग देख रहे हैं कि हम किस तरह से कॉम्बैट कर रहे हैं कोरोना को। वेदर ये पैंडेमिक है, वेदर ये फेक है, एक फेक प्रोपेगेंडा है, बहुत तरह के सवाल हैं लोगों के मन में। अगर ये जेन्युइनली एक इतना बड़ा बीमारी होता तो हम इलेक्शन में इसका डर देख सकते थे, लेकिन जिस तरीके से राजनेता लोग मीटिंग कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये कोई पैंडेमिक है। बेसिकली वो डर तो हमें तभी लगा था जब इनिशियली शुरुआती दिन थे और जिस तरीके से टीवी में हम लोग अखबार या न्यूज़ पढ़ रहे थे, बेसिकली टीवी के जो वीडियोस आ रहे थे रोजाना के केसेस में। लेकिन आज बात करेंगे देश को बचाया कैसे जा सकता है, और मन की बात करने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कि ये जो चुनाव का प्रोसेस है, आखिरकार ये ईवीएम के भरोसे क्यों करते हैं। केवल ईवीएम क्यों ना चुनाव आप बैलेट बॉक्स से करें। राष्ट्र को जब आप संबोधित करते हैं, राष्ट्र को आप यकीन दिलाना चाहते हैं, राष्ट्र के साथ आपने बहुत सारे वायदे किए माननीय प्रधानमंत्री जी, और ये केंद्र की सरकार ने बहुत सारे वायदे किए। और अगर हमें लगता है और सरकार को लगता है कि बिहार में कुछ बरगलाया जा रहा है या देश में कुछ गलत ताकतें हैं, आज मोहन भागवत ने कहा कि देश के अंदर ही देश के दुश्मन छुपे हुए हैं, उन्हें हमें हटाने की जरूरत है, चीन हमसे डर रहा है। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है मोहन भागवत जी। मैं आपको सादर पहले तो प्रणाम करूंगा मोहन भागवत जी। वो इसलिए कि मेरी तहजीब या मेरे संस्कार मुझे हमेशा अपने बड़ों की इज्जत कराना सिखाते हैं। मैं एक भारतीय हूँ, यही मेरा एक कल्चर रहा है शुरू से, और मैं अपने देश के कल्चर से शुरू से बहुत प्रभावित हूँ और मैं हमेशा ऐसे ही जीना चाहूँगा। मैं सबका सम्मान करना चाहूँगा। अगर मेरे किसी से मतभेद हो या मनभेद हो, मैं अपनी बात जरूर कहूँगा, लेकिन मैं अनाप शनाप बातें नहीं करूँगा। मोहन भागवत जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। चूंकि आज भाजपा की सरकार है, आरएसएस एक बैकबोन है भाजपा की तरह, तो लोगों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न उठता है मोहन भागवत साहब कि आखिर एक बार चुनाव आप ईवीएम से हटा के बैलेट बॉक्स से क्यों नहीं करते। ऐसा क्या डर है, ऐसे किस बात की आपको चिंता है कि आप बैलेट बॉक्स से चुनाव नहीं कराते। विश्व के बड़ी बड़ी ताकतें, अमेरिका जैसी एक सुपर पावर, भाई विश्व का जो सुपर पावर है वो अमेरिका है, वहां भी चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होते हैं। तो आखिरकार भारत अगर सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक नेशन है, अगर हमें पूरा विश्व देखता है, तो आप मुझे केवल एक बात बताएं कि हम बैलेट बॉक्स से हमारे यहां चुनाव का प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है। माननीय मोहन भागवत जी, मैंने आज आपका अभिभाषण सुना, कई सारे बातें मुझे आपकी बड़ी लॉजिकल लगी। तो क्या आपको करोड़ों भारतीयों की बातें या प्रश्न लॉजिकल नहीं लगती कि क्यों ना ईवीएम को बंद करें, जब अगर मोदी सरकार वाकई में इतना अच्छा काम कर रही है, अगर केंद्र की सरकार इतनी सक्षम है, अगर उनकी नीतियां इतनी सक्षम है, अगर वो इतने मजबूत हैं, अगर उनके कार्य क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है बीजेपी की सरकार ने, तो क्यों ना वो चुनाव जो है, क्यों ना वो इलेक्शन बैलेट पेपर से करें। पिछले 10 साल से लोग लगातार इस बात की आवाज उठा रहे हैं, लगातार। आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी इस बात के ऊपर प्रश्न उठाया था जब कांग्रेस की रेजिम थी कि हम क्यों ना चुनाव बैलेट पेपर पे करें। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी की ये बात पता नहीं कहां अंधेरे में भीड़ में खो सी गई। लेकिन चलिए, मैं उनकी बात से सहमत था तब, मैं उनकी बात से आज एक बार ये प्रश्न दोबारा उठाता हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि आप देश में चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते। आखिर आपको किस बात का डर है? क्योंकि मेरे जैसे एक सच्चे भारतीय नागरिक का एक बात कहना है और करोड़ों भारतीयों को एक बात कहना है कि माननीय मोदी जी, और अगर आपकी केंद्रीय सरकार ने केवल एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कर दे तो अगले 100 साल तक शायद कभी बीजेपी सरकार में ना आए। और ये कोई हमारा भ्रम नहीं है, ये हमारा अटूट विश्वास है। क्योंकि ईवीएम एक मशीन है और मशीनरी को किसी भी तरह से हैक भी किया जा सकता है। माननीय इलेक्शन कमीशन आज तक ईवीएम का कोई सैंपल किसी को नहीं देती है टेस्ट करने के लिए, तो एक प्रतिबद्धता के ऊपर सवाल उठता है। और जापान जैसा एक देश जो ईवीएम का आविष्कार करती है हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन अपने देश में वो बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव करती है, तो क्या आपके मन में एक बार भी ये प्रश्न नहीं उठता माननीय मोदी जी, भाई आपके तो सबसे अच्छे मित्रों में जापान है,
हमारे देश के सबसे अच्छे मित्रों में जापान है, इजराइल है, अमेरिका है। और आप देखिए अमेरिका, इजराइल, ये सब बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। करोड़ों भारतीयों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं एक व्यापक तौर पे संकट का दर्शन देती है कि आखिर हमारी केंद्र की सरकार इस बात को, या इलेक्शन कमीशन इस बात से नकारती क्यों है? क्यों हमारे इस प्रश्न को वो दूरनजर कर देती है, नजरअंदाज कर देती है? आखिर आप एक बार, केवल एक चुनाव आप बैलेट पेपर से करके दिखा दें। अगर वो एक चुनाव में आप चारों खाने चित ना हो जाए, चारों खाने पछाड़ ना दिए जाए, तो शायद हम पत्रकारिता करना छोड़ दें। क्योंकि हमें एक बात का महसूस हो चुका है कि कुछ राज्यों में आप चुनाव जितवा देते हैं, सेंटर में आप अपने राज्य रखते हैं, और जिन राज्यों में आप दिखाना चाहते कि देखिए ईवीएम मशीन से भी तो जीता है, जैसे कि कांग्रेस पंजाब में जीती है या राजस्थान में जीती है, और जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन बाद में आप अपने हथकंडे लगा के उन राज्यों की सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं। तो केवल एक बार रेबल होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, करोड़ों भारतीयों की आवाज बन के मैं आज आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय इलेक्शन कमीशन साहब, कमिश्नर साहब, आप और माननीय मोहन भागवत जी, आरएसएस के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, कि क्या एक बार आप राष्ट्र को, आज देखिए नवरात्र है और विजयदशमी है कल, आज भी कई जगह मनाया जा रहा है, सत्य की जीत, अराजकता की हार, असत्य की हार। अगर सत्य की जीत, असत्यमेव जयते हमारे देश में, हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, तो केवल एक बार आप चुनाव, केवल एक बार आप बैलेट पेपर में करके दिखाएं। मैं आपको दावे के साथ साबित कर सकता हूं, भारत के जिस हिस्से में भी, हमारे देश के जिस राज्य में भी चुनाव होगा, आप वहां 5 सीट भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि लोगों का जो जन समूह है ना, जैसा आज बिहार में तेजस्वी यादव की जो भीड़ है, वो देख के ये पता चलता है कि लोग आक्रोशित हैं। और जहां भी नीतीश कुमार और आपके बीजेपी के नड्डा जी जा रहे हैं, वहां भीड़ नहीं, वहां जनता नहीं। तो भीड़ तंत्र भी एक बात का सबूत है, भीड़ का आना एक बात का पर्याप्त है, एक गवाह है, एक सूचक है कि लोग आपके खिलाफ हैं। और लोग आपके खिलाफ इसलिए भी हैं क्योंकि आप लगातार ईवीएम में चुनाव करा रहे हैं, लेकिन आप एक बार भी लाखों करोड़ों भारतीयों की जो पुकार है, हम जैसे रेबल की एक पुकार है कि आप बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करके दिखाएं, तो हम माने। मैंने अपने एक वीडियो में ईवीएम हैकिंग के बारे में आपको शेयर किया था, वो वीडियो आप देखें, ना जाने कितनी बार आपको कितनी जानकारी मिलेगी। भारत के कोने कोने में कितने एक्टिविस्ट हैं जो निरंतर इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार बहरी मनी पड़ी है। इलेक्शन कमीशन को तो ऐसा लगता है जैसा हम लोगों से कोई सरोकार ही नहीं है, हम केवल बोलते जाते हैं, लेकिन इस देश में प्रजातंत्र के नाम पे कोरा एक मजाक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया कि ईवीएम हैक किया जा सकता है, ईवीएम से तत्काल प्रभाव से सारे इलेक्शन बंद हो। जर्मनी, इजराइल, जापान, अमेरिका, भारत के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक जो पार्टनर है इजराइल, वहां भी चुनाव बैलेट पेपर में होते हैं। और जब वहां नेतन्याहू से यह पूछा गया था कि आप बैलेट पेपर से क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन के कुछ हैकर हैं जो कि इसे हैक कर लेते हैं। यानी यह बात सत्य है, चाहे कोई भी हैक करे, यह हैकेबल है, यानी हैकिस्ट इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो माननीय मोदी जी, आपके जो सबसे अच्छे मित्र हैं, इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो विश्व के सबसे स्ट्रांग व्यक्ति हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वहां भी बैलेट पेपर होता है। तो आखिरकार मेरे राष्ट्र में क्यों नहीं, हमारे राष्ट्र में क्यों नहीं, हमारे भारत में क्यों नहीं बैलेट पेपर के द्वारा हमारा ये इलेक्शन होता है? इस बात का जवाब आपको अब देना पड़ेगा। मन की बात केवल कीजिए नहीं, आज मन की बात को सुने। आइए एक बागी की मन की बात सुनते हैं। इस देश में ज्यादातर नागरिक अब बागी हो चुके हैं, ज्यादातर नागरिक, और बगावत में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि हम लोग अराजक तत्व नहीं है, हम लोग मर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, पढ़े लिखे शिक्षक युवक हैं, हम लोग गंवार नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम पॉलिटिकल लीडर से एक बात पूछना चाहूंगा, आप लोग इलेक्शन आते गूंगे क्यों हो जाते हैं? केवल हम जैसे बागी क्यों बोलते हैं? हम जैसे बागी ने ठेका ले रखा है क्या? आप आते हैं एमपी बनने, एमएलए बनने, मिनिस्टर बनते हैं, आप क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन से बात करते? क्यों नहीं आप सड़कों में आके हड़ताल करते हैं? आइए स्ट्राइक कीजिए, आइए, करोड़ों लोगों का हुजूम आपके साथ है। रेबल सदानंद पति वादा करता है आपसे 11 करोड़ लोग मैं सड़क पे आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा, 11 करोड़ लोग। और ईश्वर ने चाहा
और अगर खुदा की हम पे रहमत रही, सारे मुल्क के सारे जात बिरादरी रिलीजन, ईच एंड एवरी इंडियन इज टुगेदर फॉर द नेम ऑफ इलेक्शन, इट हैज टू बी डन बाय द मोड ऑफ बैलेट पेपर एंड नॉट बाय ईवीएम मशीन। कोई एक ही इंडियन आज सेटिस्फाइड नहीं है, हम में से एक भारतीय संतुष्ट नहीं है आपके इस अपरिपक्व व्यवहार को लेके। आप इजराइल को अपना दोस्त मानते हैं, आप जापान के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, आप मेट्रो, आप हाइपर स्पीड रेल लाते हैं, तो फिर आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करते? आखिर आपको किस बात का डर है? मुझे लगता है आपकी सत्ता छीन जाएगी। मुझे करोड़ों लोग मैसेज डालते हैं, लोग लिखते हैं कि ईवीएम वाला मुद्दे को उठाइए, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस बिहार के चुनाव के जस्ट बाद हम लोग क्यों ना एक सिग्नेचर आंदोलन पूरे भारत में स्टार्ट करें। सेव इंडिया, गेट द इलेक्शन बाय द नेम ऑफ बैलेट पेपर, स्टॉप ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक मैन मेड मशीन है, उसे एक आदमी कंट्रोल कर सकता है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकता है, तो क्यों ना हम बैलेट पेपर से चुनाव करें। मैं वादा करता हूं आज के वीडियो के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को लेकर मैं सड़कों में उतरूंगा सड़कों में। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूंगा, जो कि बीजेपी के नेता नहीं करते, जो कि कांग्रेस के नेता नहीं करते, जो कि आरजेडी के नेता नहीं करते। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इस देश का आम नागरिक नियम कायदे कानून को मानता है, लेकिन इस देश के नेता कानून का रोज उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो। इस बात से मैं बहुत खफा हूं, लेकिन मैं इस देश के राष्ट्र के सभी लोगों को सैल्यूट करूंगा कि आप आज भी इतने गंदे दौर में भी नियम कायदे कानून को मानते हैं। यही तो मेरे देश की खासियत है, यही तो मेरे देश की विरासत है, यही भारत की महानता है। ये हर बागी की कहानी है, लेकिन इस बार ये बगावत अलग तरीके से होगी। आइए एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं, इलेक्शन वाया बैलेट बॉक्स। आप लोग आइए बैलेट पेपर के लिए रेबल सदानंद फाउंडेशन के साथ, आरएसएनपी फाउंडेशन के साथ आइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747। आइए अपना समर्थन मुझे दीजिए। मैं दिल्ली से शुरू कर रहा हूं और हर कोने में जा रहा हूं, सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करता हूं, जंतर मंतर से शुरू करता हूं। दिन और तारीख अगली वीडियो में आपके सामने करूंगा। दिन और तारीख तय होंगे, वक्त तो मुकर्रर होगा और वो तिथि भी बताई जाएगी। आइए इनके कान खोलें, आइए इलेक्शन कमीशन को जताएं, आइए माननीय मोदी जी को बताएं हमारे दिल में कितना अफसोस है, कितना दर्द है, कितना आक्रोश है। हम आपके वोटिंग पद्धति से सख्त नाराज हैं। हम प्रश्न नहीं उठाते, हम सीधी सीधी आपको डायरेक्टली बोलते कि देयर इज अ करप्शन इन द मोड ऑफ इलेक्शन, देयर इज अ करप्शन इन द मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, देयर इज अ करप्शन इन द मोड ऑफ शेयरिंग द वोट्स। हर जगह करप्शन है और ये भ्रष्टाचार कहने से नहीं होगा। आइए सेव इंडिया कैंपेन को शुरू करते हैं। आइए वोटिंग बाय बैलेट सिस्टम के लिए हैशटैग कार्यक्रम शुरू करते हैं जंतर मंतर से। मैं आने वाले कुछ ही दिनों में आपको दिन और तिथि तय करूंगा। देश के कोने कोने से आप लोग आइए। कोई कोरोना नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोरोना होता तो बिहार में आपको दिख जाता। लाखों की भीड़ है, कहां है कोरोना? जहां भी चुनाव है, कहां है कोरोना? इस कोरोना दौर में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, कहां है कोरोना? कहीं नहीं है। हमें और आपको आपस में ना मिलने दिया जाए, इसलिए है कोरोना। आइए बैलेट बॉक्स की प्रथा को उठाते हैं। आइए पूरे विश्व में जो तरीका है उसी तरीके को देश में लाते हैं। भारत ऐसे ही भारत नहीं रहेगा। अखंड भारत का निर्माण तब होगा, श्रेष्ठ भारत का निर्माण तब होगा जब इलेक्शन बैलेट पेपर के द्वारा होगा, ना कि ईवीएम मशीन के द्वारा। आइए आरएसएनपी फाउंडेशन के साथ मैं दिन और तिथि आपके साथ तय करूंगा। मेरे साथ लगभग 950 लोग अभी लाइव है मेरे साथ। भाइयों और बहनों, शेयर करते रहिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार लाइव पे आइए, रुकिए मत। अगर शेयर करेंगे तो जरूर लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर लोग जुड़ेंगे तो क्यों ना हम इस चीज को करें। आइए हम एक बात करते हैं, हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे जंतर मंतर से लेके भारत के सारे राज्यों में एक साथ। सारे युवा, सारे बुजुर्ग, सारे लेडीज, आइए एक साथ एकजुट हो जाइए। आइए इस केंद्र की सरकार को और पॉलिटिकल सिस्टम को उखाड़ फेंके। और ये तब हो सकता है जब हमारी वोटिंग केवल बैलेट पेपर के द्वारा हो, ईवीएम के द्वारा नहीं। हम वोट देते हैं अपनी मर्जी के पार्टी को, लेकिन वोट चला जाता है कहीं और। जीतने वाला कोई और होना चाहिए, जीत जाता है कोई और फिर हमारी इंक्वायरी का कोई जवाब नहीं। कितने सीबीआई इंक्वायरी होंगे? क्या हमारे वोटों के लिए कोई सीबीआई इंक्वायरी करा सकता है क्या? आज तक काला धन नहीं आया, 2G स्कैम नहीं आया, आज तक नोटबंदी में यह नहीं पता चला कौन सा कालाधन कहां रह गया, आज तक जीएसटी की चोरी का नहीं पता चला। हमारे वोटों की चोरी का भला कैसे पता चले? इस तरह चुप रहने से नहीं होगा। जंतर मंतर से मैं रेबल सदानंद
आगाज कर रहा हूं, आप लोग को दिन मुकर्रर करूंगा, आप लोग को आना पड़ेगा, प्रत्यक्ष आना पड़ेगा। मैं अकेला नहीं लड़ सकता इस युद्ध को। अगर आप आएंगे, इस युद्ध को महायुद्ध की तरह देंगे, इस देश के कमजोर व्यक्ति को भी बाहुबली बना के छोड़ेंगे। और ये जो नेता जो बाहुबली हैं, इन्हें बेहद कमजोर करके उतारेंगे, इन्हें पार्लियामेंट से नीचे लेकर आएंगे, ताकि हम 2024 तक देश को रिफाइन करें, प्राइवेटाइज हाथों से बचाएं, देश को बिकने से बचाएं, देश को सांप्रदायिक तौर पे लड़ने से बचाएं, हिंदू मुसलमान अखंडता को बढ़ाएं, अपने राष्ट्र को बचाएं, भारत का निर्माण नहीं करें, उस भारत को फिर से लेकर आए जो शुरू से श्रेष्ठ भारत रहा है, उस भारत की गरिमा को लौटा के दे, एक अच्छे नागरिक बनके, एक श्रेष्ठ नागरिक बनके। भाइयों और बहनों, जंतर मंतर से शुरुआत कर रहा है रेबल सदानंद पति फाउंडेशन। मैं तारीख आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों की जन समर्थन की मुझे आवश्यकता है, आप लोगों की आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747, अपना ठोक के मेरे को सपोर्ट दीजिए। आइए सीना चौड़ के, हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम अहिंसावादी भी नहीं है, हम जुल्म नहीं सहेंगे। अब बहुत सह लिए, शरीर का हिस्सा दे दिया है, अब ये शरीर का धड़ ही सही, झुकने नहीं देंगे, सर कटा लेंगे, लेकिन अब अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। अगला पीएम ये सवाल नहीं है कि कौन है, अगला इलेक्शन सिस्टम एक सवाल है। क्यों बोलूं कि राहुल गांधी, क्यों बोलूं कि मोदी, क्यों बोलूं कि मैं तेजस्वी यादव? अरे अच्छे युवा आएंगे, शिक्षित लोग आएंगे, मिलिट्री के लोग आएंगे, पढ़े लिखे कमिश्नर्स आएंगे। क्या जरूरत है हमें नेता के बेटा कोई नेता बनाने का? हमारे देश में 135 करोड़ लोगों में केवल यही लोग बचे हैं क्या? वही अमित शाह, वही पंकज सिंह, वही तेजस्वी यादव, वही राहुल गांधी? नहीं चलेगी। भारत को यह नहीं चाहिए, भारत को एक नया सिस्टम चाहिए, और उस सिस्टम के लिए इलेक्शन बाय वोटिंग बूथ होना चाहिए, बैलेट पेपर होना चाहिए, ना कि ईवीएम मशीन होना चाहिए। आइए मेरा साथ दीजिए। मैं नए देश का निर्माण नहीं करूंगा, मैं उसी देश को उसकी गरिमा वापस लौटाना चाहता हूं, मिट जाना चाहता हूं उस देश के लिए। नहीं जीना मुझे अब, ना जीने की कोई आरजू रही, पर इस देश को अब इस तरीके से गुजरने नहीं दूंगा। अपने मजदूरों को सड़कों में नहीं मरने दूंगा, नेताओं को रेंज रोवर में नहीं चलने दूंगा। अगर हम मारुति में चल सकते हैं, ये एमएलए एमपी को भी चलना पड़ेगा। क्यों इनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, क्यों इनके पास टोयोटा क्रिस्टा, क्यों इनके पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू हो? ऐसा क्या झंडा गाड़ दिया इन्होंने? सरकारी नौकरी की रिटायरमेंट एज 52 और 55 है। इन नेताओं की रिटायरमेंट एज क्यों तय होगी? जब इलेक्शन सिस्टम बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। आइए रेबल फाउंडेशन के साथ जंतर मंतर से ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, भारत को बचाओ। जय हिंद, जय भारत।